बच्चों, गीतावली के बाद अब हम पढ़ेंगे दोहावली। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ दृष्टांत देते हुए ऐसे दोहों का चित्रण किया है जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोहों के माध्यम से हमें अपने जीवन के अंधेरों में, अपने जीवन की कठिनाइयों में बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे इसका पहला दोहा है, ये दोहावली आरंभ होती है, हरो चरई तापई भरत भरे पसारई हाथ, तुलसी स्वारथ नीति सब परमारथ रघुनाथ, मान राखिबो मांगिबो प्रिय सुनित नवनी, तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत ले, नहीं जाचत नहीं संग्रही शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को वारिद बिंदे, चरण चोंच लोचन रगो चलो मरा लई चाल, शीर निर्विवरण समय बग उर्गत तेहि काल, आपो आपो सब भलो अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराइए सोई। अब इन दोहा नंबर 1 से लेकर 5 तक की व्याख्या को हम पहले देखेंगे कि कवि तुलसीदास इनमें क्या कहना चाहते हैं। कि पहला है ये, हरो चरई तापई बरत हरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो माने हरे भरे, चरई माने चरते। अब क्या होते हैं हरे भरे? वृक्ष। वृक्ष जब हरे होते हैं तो उन्हें पशु और पक्षी चरते हैं। जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तापई बरत, तो उन्हें जलाकर हाथों को तापने अर्थात सेकने के काम में उनका प्रयोग किया जाता है। बरतना देशज शब्द है, किसी कार्य को प्रयोग में लाना, किसी कार्य के प्रयोग में लाना। दोबारा समझो कि जब तक वृक्ष हरे रहते हैं तो उन्हें पशु और पक्षी घास के रूप में चरते हैं। जब वे फलदार होते हैं तब भी उनके फल तोड़कर खाते हैं। जब वही वृक्ष सूख जाते हैं तो उन्हें जलाकर उन्हें हाथ सेकने के लिए प्रयोग में लाते हैं। फरे पसारई हाथ, और जब वे फरे माने फलदार होते हैं, फल देने वाले होते हैं, तो हम पसारे माने फैलाकर, हम हाथ फैलाकर फल तोड़कर खा लेते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ में सब इस संसार में, स्वार्थ माने स्वार्थ के वशीभूत ही सभी मित्र होते हैं। अर्थात केवल स्वार्थ के कारण ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं। परमारथ रघुनाथ, लेकिन परोपकार के लिए, परम उपकार करने के लिए तो केवल रघुनाथ है, अर्थात मेरे प्रभु श्री राम है, अर्थात परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को परमारथ क्यों कहा है? क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमें संसार की सभी परेशानी से बचाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सभी प्रकार की विपदाओं में साहस प्रदान करते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें मोक्ष प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। दूसरा देखिए, मान राखी वो मांगी वो पियसो नितनम नहीं। अब यहाँ चातक का उदाहरण के दृष्टांत देते हुए तुलसीदास जी श्रेष्ठ प्रेम की परिभाषा समझाते हैं। मान माने सम्मान या स्वाभिमान, राखी वो रक्षा करता है। चातक कैसा है? जो अपने सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा करता है। क्यों, कैसे बताया बेटे? चातक अपना मुंह ऊपर की ओर किए रहता है, चातक टिटेरी को बोलते हैं। इसकी चोंच हमेशा आकाश की ओर रहती है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, कभी शीश झुकाकर नहीं मांगता। पियसो नितनव नियो, पियसो माने अपने प्रिय से, सदैव ही, नव माने नए रूप में अपना स्नेह प्रकट करता है। अर्थात ये कवि कहावत है कि चातक अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए सदैव नई नई आवाज़ें निकालता है। तुलसी तीनों तफवे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों कौन सा? सम्मान की रक्षा करना, और आवश्यकता होने पर मांगी वो माने मांगना, और अपने प्रेम को सदैव नए रूप में प्रस्तुत करना।
ये तीनों तब फबे तभी शोभायमान होते हैं। जो चातक मत लेव, जो माने जो चातक के विचारों को लेव माने ग्रहण करते हैं, यानी जो चातक जैसे इन विचारों को ग्रहण करता है, कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मांगता है और हमेशा अपने प्रेम को नए रूप में प्रस्तुत करता है, तो ऐसे मांगने वाले को तो बिना मांगे ही बादल भी दे देते हैं। तो ये चातक के समान हमें सदा मांगने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तीसरा है नहीं जांचत नहीं संग्रही, न तो दिए गए उपहार को जांचता, अर्थात उसका मूल्य आंकता, अर्थात उसकी मूल्यता की कोई परीक्षा लेता, नहीं संग्रही और न ही एकत्र करता, आवश्यकता से अधिक भरता। जैसे अधिकांश मानव प्रवृत्ति होती है, कई भंडारा है तो हमारी ज़रूरत तो एक कड़छी की है लेकिन हम पॉलीथीन भर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो न तो कभी दिए हुए उपहार की का मूल्य आंकता, उसकी परीक्षा लेता और नहीं आवश्यकता से अधिक संग्रह करता, शीश नाई नहीं ले और नहीं कभी शीश नाई माने झुकाकर, शीश झुकाकर कभी किसी से लेता, अर्थात मांगने वाला का स्वाभिमान अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि राजा बलि से दान मांगने के लिए भगवान विष्णु को भी बोने का अवतार, वामन अवतार धारण करना पड़ा, तो मांगने वाले का शीश झुका रहता है। लेकिन यहाँ चातक कैसा है कि पहले तो दिए हुए उपहार को कभी जांचता नहीं, फिर जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेता है, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी शीश झुकाकर भी नहीं लेता। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को तो बादल भी बिना मांगे ही जल दे देता है। बिन देही को बारिद बिन देही को माने कौन सा बादल, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बिना मांगे ही जल दे देता है। तो बच्चों इसमें क्या बताया है कि हमारी मांगने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए कि हमें जो भी उपहार कहीं से मिला वह हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है, कभी हमें उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए। जितनी आवश्यकता होती है, भोजन है, जल है, वस्त्र है, उतने ही लेने चाहिए, अधिक की होड़ नहीं मचानी चाहिए और कभी अपने सम्मान को गंवाकर भी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे स्वाभिमानी मांगने वालों को तो बादल भी बिना मांगे ही दे देता है। अब देखो चौथे वाले दोहे में बताया है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारी विशेषताओं के कारण होता है, न कि दूसरे की नकल करने के लिए। जैसे कौन, बक माने बगुला, चरण चोंच लोचन रंगऊ, चरण माने पैर, चोंच माने चोंच मुंह, लोचन माने रंग, इन तीनों को ही हंस के समान, मराल माने हंस, हंस के समान लाल रंग में रंग लेता है और हंस के जैसी ही मस्त चाल माने गति से चलने लगता है। लेकिन बगुला कभी हंस नहीं बन पाता। क्षीर माने दूध, नीर माने जल, जब दूध और जल के विवेचन का समय आता है तो बगुले का रहस्य उग्रत माने खुल जाता है। बगुले का रहस्य उसी काल उसी समय प्रकट हो जाता है और बगुला उपहास का पात्र बनता है, मजाक का पात्र बनता है। अब आगे देखो बेटा अगला, आपो आपो सब कह बोलो। आपो आपो माने अपने आप को, स्वयं को तो सारा संसार ही अच्छा बताता है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी निंदा करता है? तो सभी अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। हिंदी में मुहावरा है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता रहता है, लेकिन संपूर्ण संसार के प्राणियों को अपना कह कोई अपना कहता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, तो सब अपनों का ही भला चाहते हैं, लेकिन अपने कह के कोई, लेकिन दूसरे प्राणियों को भी अपना कोई ही कहता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा सबके जो बोलो, जो सबको का भला चाहता है, जो सभी को अच्छा कहता है, सभी की प्रशंसा करता है, ऐसे सज्जन व्यक्ति की, सुजन माने सज्जन, सराइये माने प्रशंसा करते हैं सोई, ऐसे सज्जन व्यक्ति की ही सभी प्रशंसा करते हैं।
अब अगला देखते हैं बेटे 16वां छठा। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग जो सुनि समझी अनीति रत जागत रहे जो सोई उपदेश यो जगाई बो तुलसी उचित न होई बरसत हर्षत लोग सब कर्षत लखे न कोई तुलसी प्रजा सुभागिते भूप भानु सो होई मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। 10वां देखिए तुलसी पावस के समय डरी कोकिलन मोन अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। बच्चों अब इसमें देखते हैं हम दोहा नंबर 6 में ग्रह माने ग्रह नक्षत्र जिन्हें बोलते हैं हम, भेषज माने डॉक्टर या वैद्य, जल माने पानी, पवन माने वायु, पट माने वस्त्र, ये सभी कुजोग बुरे गुण, योग्य माने योग्यता, इनके अंदर बुरी योग्यता और सुयोग अच्छी योग्यता दोनों होती है। ग्रह चिकित्सक या दवाई, जल, वायु और वस्त्र सभी हमारे लिए शोभायमान भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होती है। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, इस संसार में वस्तुएं बुरी और अच्छी होती हैं। लखई सुलक्षण लोग, लखई माने देखकर, सुलक्षण लेकिन संसार के जो लोग हैं उनके श्रेष्ठ लक्षणों को देखकर ही ग्रहण करते हैं। सुलक्षण माने श्रेष्ठ लक्षण। दोबारा देखो बच्चों कि संसार में ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र सभी हमारे लिए श्रेष्ठ और हानिकारक होते हैं। संसार की सभी वस्तुएं को माने बुरी, सु माने अच्छी होती हैं, लेकिन संसार के लोग उनके लक्षणों को देखकर ही ग्रहण करते हैं। अगला देखो जो सुनी समझी अनीति रत जागत रहे जो सोई उपदेश यो जगाई वो तुलसी उचित न हुई। अब यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति सुनी माने सुनकर, ज्ञान की बातों को सुनकर, समझी माने समझकर, फिर भी अनीतिरत अनीति के कार्यों में लगा रहता है, अर्थात बड़े बड़े ज्ञान की बातें सुन ली, बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए और पढ़ने के बाद उन्हें समझ लिया, हाँ मेरे समझ में आ गया। जैसे हम क्लास में समझाते हैं, आप कहते हो सुना बच्चों, हाँ सुन लिया, समझी, हाँ समझ में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अनीतिरत नियमों के विरुद्ध गलत कार्यों में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जागत रहे जो सोई, ऐसा व्यक्ति जागता हुआ भी सोया रहता है। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे अनीति के कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो स्वयं ही अपने लिए विनाश के रास्ते बनाता चलता है। अब 8वां देखो, इसमें एक राजा के लक्षणों का चित्रण कवि ने किया है। बरसत हर्षत लोग सब। अब देखो राजा की जो समानता किससे की गई है, सूर्य से की गई। इसमें उपमा अलंकार है। भूप भानु सो होई, राजा सूर्य के समान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य कैसा है, वर्षत माने वर्षा करता है। हर्षत लोग सब, जब सूर्य धरती के जल को सोख कर उसे वर्षा के जल के रूप में प्रदान करता है, तो सभी लोग उस वर्षा के जल को देखकर हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। कर्षत लखे न कोई, लेकिन उसी वर्षा के जल को धरती से खींचते हुए, कर्षत माने खींचना, खींचते हुए कोई नहीं देखता। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रजा सौभाग्य, प्रजा का सौभाग्य है जो उसे सूर्य जैसा ऐसा राजा प्राप्त होता है। क्योंकि राजा कैसा हो कि जब अपने कोष के धन का प्रयोग प्रजा के कल्याण के लिए लगाए, तो प्रजा के का कल्याण होते हुए देखकर प्रजा के लोग आनंदित होते हैं, उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वह उसी धन को अपने कोष में एकत्र करता है, तो टैक्स या कर ऐसे साधनों पर लगाए जिससे प्रजा पर उनका कोई बोझ न पड़े। अगला देखो बच्चों 9वां,
ये हम सबके लिए है कि मंत्री, एक राजा को मंत्री, और एक शिष्य के लिए गुरु, और एक रोगी के लिए वैद्य या चिकित्सक, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्री, गुरु और माने और मंत्री, गुरु और डॉक्टर या चिकित्सक, ये तीनों ही यदि किसी भय के आसमाने वशीभूत होकर प्रिय बोलते हैं तो मंत्री तो राजा और राज्य का, गुरु अपने धर्म या कर्तव्य का, और चिकित्सक हमारे शरीर का, इन तीनों का ही बेगई माने तुरंत ही, नाश माने विनाश कर देता है। दोबारा देखिए बच्चों कि मंत्री, गुरु और चिकित्सक यदि ये किसी भी डर के कारण प्रिय बोलते हैं तो मंत्री राजा और राज्य का, गुरु धर्म और कर्तव्य का, और चिकित्सक शरीर, इन तीनों का ही तुरंत विनाश कर देते हैं। इसके बाद अगला देखो, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। इसमें बच्चों एक विद्वान व्यक्ति के स्वभाव को कवि ने प्रस्तुत किया है। विद्वान किसके रूप में है? कोयल के रूप में है कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आने के समय कोयल शांत होकर बैठ जाती है, वह मन में सोचती है अब तो दादू, दादू माने मूर्ख, अब तो मूर्ख मेंढक ही बोलेंगे, हमें पूछने वाला कौन है। अर्थात जब मूर्खों की सभा होती है, मूर्खों को ही सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं, तो विद्वान व्यक्ति यह सोचकर चुप हो जाता है कि यह समय तो मूर्खों का है। ऐसे मूर्खों के समय में, ऐसे मूर्खों की सभा में कोई भी हमारी योग्यता को महत्व नहीं देगा, हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा। बच्चों इस दोहावली में दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है। ये शांत रस के दोहे हैं जो हमें नीति और ज्ञान के उपदेश प्रदान करते हैं।